राम नाम का जाप, हनुमान जी की महिमा और सुंदरकांड ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि आत्मा को झंझोर देने वाला अनुभव। और जब स्वयं भगवान के स्वरूप बाबा नीम करौली से सुनते हैं तो उनका हृदय प्रेम, करुणा और भक्ति से भर जाता है। आज हम सुनेंगे वह अद्भुत प्रसंग जब बाबा सुंदरकांड सुनते सुनते भाव विकल होकर रो पड़े। बाबा नीम करौली, जिन्हें हम प्रेम से महाराज जी भी कहते हैं, केवल एक संत नहीं थे, वे प्रेम, करुणा और भक्ति के साक्षात मूर्ति थे। उनके जीवन का हर क्षण भगवान राम और हनुमान जी के चरणों में समर्पित था। बाबा जी के भक्त कहते हैं, उनके पास बैठना मानो राम दरबार में बैठने के समान। बाबा जी का हृदय इतना कोमल था कि राम कथा, भजन या सुंदरकांड का एक भी भावपूर्ण पद उन्हें तुरंत आत्मिक दुनिया में ले जाता था। सुंदरकांड रामचरितमानस का एक भाग है जिसमें हनुमान जी का पराक्रम, उनकी भक्ति और राम नाम की महिमा गाई जाती है। जब भक्त इसे श्रवण करते हैं तो उनके हृदय में साहस, प्रेम और समर्पण का संचार होता है। बाबा जी के लिए सुंदरकांड केवल एक काव्य नहीं था, यह उनके आराध्य की जीवंत कथा थी। हर चौपाई उनके लिए साक्षात दृश्य बन जाती थी, जैसे वे स्वयं लंका में हनुमान जी के साथ खड़े और रामदूत बनकर अपना कर्तव्य निभा रहे। एक दिन बाबा जी अपने कमरे में बैठे थे। भक्त मंडली ने सुंदरकांड का पाठ शुरू। कमरे में अगरबत्ती की हल्की सुगंध थी, बाहर हल्की हवा चल रही थी। पाठ की शुरुआत में बाबा शांत बैठे थे, उनकी आंखें आधी बंद, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जैसे जैसे चौपाइयां आगे बढ़ने लगी, राम काज की नहीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम, बाबा का चेहरा बदलने, उनकी आंखों में चमक आ, जैसे कोई पुराने साथी को देखकर हृदय उमंग से भर जाए। फिर जब आया नाद निधानु राम कर दासा, बाबा जी की पलकें भीगने लगी। भक्त बताते हैं कि वे आंसू रोकना चाहते थे, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके हृदय की बांध को तोड़ दिया और फिर आंसुओं की धारा बह निकली। वे केवल सुन नहीं रहे थे, वे उस कथा को जी रहे थे। जैसे हनुमान जी के संग वे समुद्र पार कर रहे हैं और लंका में अशोक वाटिका में माता सीता को देख रहे हैं और रामदूत बनकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। पाठ का व्यंश आया जिसमें हनुमान जी रामचंद्र जी के दर्शन पाकर कृतार्थ होते हैं। नाथ निधानु राम कर दासा, सदा रहे हूँ प्रभु चरण न पासा। बस बाबा जी का पूरा अस्तित्व पिघल गया। वे बुदबुदा रहे थे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तों ने देखा उनकी चादर भी आंसुओं से पूरी तरह भीग चुकी थी। कमरे में एक अद्भुत शांति थी, केवल राम नाम का कंपन था। कुछ भक्त भी रोने लगे थे क्योंकि गुरु के हृदय में उमड़े प्रेम की लहर उन्हें भी भिगो रही थी। ये केवल भावुकता नहीं थी, ये प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहाँ अहंकार मिट जाता है और केवल भगवान का नाम रह जाता है। इस प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है? बाबा जी ने अपने जीवन से ये दिखाया कि भक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। जब हम कथा सुने, राम नाम जपें, तो वह हमारे हृदय को बदल दे, हमारी आंखों में प्रेम के आंसू ला। भक्ति तब पूर्ण होती है जब श्रोता और कथा दोनों एक हो जाएं, जैसे बाबा जी सुंदरकांड में खोकर स्वयं रामदूत बन गए थे। आज अगर हम भी प्रेम और श्रद्धा से सुंदरकांड सुने या पढ़ें तो वही शक्ति हमारे जीवन को भी बदल सकती है। महाराज जी का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम करो, सेवा करो और राम नाम में डूब जाओ। जब सुंदरकांड का पाठ हो तो केवल कान से सुने ना, अपने पूरे मन, हृदय और आत्मा से सुने, क्योंकि वही भक्ति हमें भगवान के चरणों तक ले जाती है। जय सिया राम, जय हनुमान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में हमें बाबा नीम करौली महाराज की जय जरूर लिख कर जाएं। जय सिया राम।